नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आप लोग जानते हो बच्चों कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर मैं डेली आता हूं। तो उसी क्रम में हमारी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। ओके, तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पहले आप लोग कमेंट करके बताएं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद होने ही चाहिए बच्चों, है ना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का हमारा बच्चों हम देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है। तो आपको ये बताना है बच्चों कि जब पूरा भारत का नक्शा देखेंगे उसके बीचों बीच में स्थित हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को आप लोग जानते हो हृदय प्रदेश भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के हृदय में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के चारों तरफ कितने राज्य हैं वो आपको बताना है बच्चों। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सीमा याद रखिए आप 5 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को बच्चों? तो ये आपको याद रखना है, 5 राज्यों को याद रहेगा आपको। मध्य प्रदेश जो है बच्चों वो 5 राज्यों की सीमा को टच करता है। किस किस को? तो आपको याद रखना है बच्चों, उत्तर प्रदेश को छूती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बच्चों आप याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है बच्चों, कौन सा? राजस्थान। फिर याद रखना बच्चों आपको गुजरात, कौन सा? गुजरात। ठीक है ना, महाराष्ट्र 4 नंबर पे है ना बच्चों, और 5 नंबर पे भी आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। कौन सा बच्चों? छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सीमा इन 5 राज्यों को टच करती है। याद रहेगा आपको कौन कौन से बच्चों? तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़। और इन 5 के बीच में हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। आपको अच्छे से याद रखना बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अभी आपको देखिए मैं एक आउटलाइन टाइप की बना के दिखा रहा हूँ। ये सही नहीं है लेकिन लगभग आप जब मध्य प्रदेश का नक्शा देखोगे बच्चों तो आप मध्य प्रदेश का नक्शा देखिएगा, आपको इस तरीके से अपना मध्य प्रदेश मिलता है। ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश है आप देखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूरब से पश्चिम, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये हमारा उत्तर है बच्चों और नीचे की तरफ क्या हो जाता है हमारा दक्षिण। यहाँ पर है पूरब और यहाँ पर क्या है बच्चों? पश्चिम। ठीक है, तो ये आप देखेंगे। तो इसमें आपको बताना है भी पूरब से पश्चिम मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई कितनी है आपको बताना है बच्चों। तो याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की लंबाई बच्चों वो है 870 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 870 किलोमीटर। जबकि अगर कभी आपसे पूछी जाती है उत्तर से दक्षिण तो ये है बच्चों 605 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? ये 605 किलोमीटर। याद रहेगी बच्चों आपको, ये अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 870 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक। याद रहेगा आपको? ओके बच्चों, तो मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों? 870 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो अभी मैंने आपको बता दी है ना। तो अब आपसे क्या पूछ लिया गया? अब आपसे यहाँ से पूछा गया है बच्चों मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की हम बात करेंगे बच्चों तो ये है 605 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 605 किलोमीटर। ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। पूरब से पश्चिम की यदि बात करेंगे तो 870 और उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 605 किलोमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने पहले दिन शायद एक क्वेश्चन बताया था आपको कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपने बताया था, उसका आंसर था बच्चों केसीन। तो दूध में केसीन क्या होता है? प्रोटीन। और यदि कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछेंगे तो लैक्टोज। ये जो लैक्टोज होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट जो कि कहाँ पाया जाता है बच्चों? दूध में। अब आपको बताना है कि वो कौन सा यंत्र है जो दूध की शुद्धता का मापन करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, उसका नाम है लैक्टोमीटर। क्या नाम है बच्चों? लैक्टोमीटर जो यंत्र होता है, आप ध्यान रखिए, इससे दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है, कौन सी धातु, यहाँ पे एक थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कौन सी धातु, यहाँ से ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विद्युत। क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा विद्युत। ये ध्यान रखना आप। क्वेश्चन है कौन सी धातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, ये बचत नहीं है, ये विद्युत होगा बच्चों, है ना। तो कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो आपको बताना, देखो आपने जब धातु और अधातु के
भौतिक गुण आपने पढ़े हैं ना, तो धातुओं का एक गुण हमने पढ़ा है कि यह विद्युत की कैसी होती हैं, सबसे अच्छी सुचालक होती हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो धातुएं तो बहुत सारी होती हैं आप जानते हो, लेकिन कौन सी धातु है जिसमें से विद्युत धारा सबसे अच्छी तरीके से प्रवाहित होती है बच्चों, तो उसका नाम है, आपको याद रखना, चांदी। क्या नाम है बच्चों? चांदी। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत होता है बच्चों Ag। क्या होता है? Ag। हम इसको रजत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रजत। और इसको सिल्वर भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्वर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना बच्चों। तो कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चांदी या सिल्वर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों, केंद्रक की खोज किसने की? अब केंद्रक कहाँ पाया जाता है बच्चों? आप जानते हो कि मान लीजिए ये हमारी एक कोशिका है और कोशिका के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो आपको मैंने बताया था कि कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो मृत कोशिका की खोज की थी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, हमने आपको ये भी बताया था बच्चों। अब इसके अंदर ये जो केंद्रक है इसका आपसे पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किसने की? तो याद रखिए बच्चों, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था। इसने क्या, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। किसने की थी? ये रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना है आपको। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो याद रखिएगा, राइबोसोम जो होता है कोशिका के अंदर, क्या नाम है इसका? राइबोसोम। ये सब कोशिका के अंग होते हैं, इन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है बच्चों, याद रखिए, वो राइबोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करता है और शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तब शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो राइबोसोम आपको ध्यान रखना है, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन क्या आ गया अब हमारे पास कि शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है। देखो आप लोग जानते हो, जैसे हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, इन सब में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, आप लोग जानते हो। तो क्वेश्चन है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है बच्चों? तो इसका आंसर है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, आप लोग भूलना नहीं है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अभी वर्तमान में कौन है मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहले राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था श्री राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? श्री राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, ठीक है, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? श्री राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा आपको? ओके, और अब हम देखते हैं हमारे क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए बच्चों, वेदों की संख्या है 4। कितनी है बच्चों? वेद हैं 4। कौन कौन से हैं आप ये भी देख लीजिए। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। आपको याद रखना है बच्चों। पहला जो है वो है ऋग्वेद। कौन सा है बच्चों? पहला है हमारा ऋग्वेद। फिर कौन सा बच्चों? फिर आएगा सामवेद। कौन सा बच्चों? फिर आपको याद रखना है यजुर्वेद। कौन सा बच्चों? यजुर्वेद। और नंबर 4 पे याद रखिए बच्चों अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। तो आपको ये चारों नाम याद होना चाहिए। तो सबसे जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर केवल इतना है कि 4। तो वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? वेदों की संख्या तो हो जाती है 4। यदि आपको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि इसकी ये ऐसा आएगा है ना, तो ऋग्वेद की संख्या कितनी होती है बच्चों? वेदों की संख्या है 4। तो कौन कौन से रहेंगे? एक रहेगा ऋग्वेद, फिर है सामवेद, यजुर्वेद और लास्ट वाला आंसर बच्चों अपना अथर्ववेद। ओके बच्चों, क्लास अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है बच्चों, और यदि कोई नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे अगली क्लास के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।